आज सुबह पूछा था कि काम वासना बहुत सताती है, इससे कैसे मुक्ति पावें। काम वासना बहुत गहरी है। इसी से ही शरीर निर्मित हुआ है। माता पिता की काम वासना से ही शरीर बना है ना। तो शरीर का हर कोष्ठ ही काम वासना से निर्मित है। तो काम वासना से ही प्रकृति का विकास भी है, इस कारण भी गहरे है। पशु पंछियों में भी पाई जाती है, लेकिन उनमें नेचुरल है। पशु पंछियों में जो काम वासना है ना, वासना को छोड़ के काम कहें, उनमें सिर्फ काम है। शरीर उत्तेजित होता है जब, तभी उनको पता लगता है उस वासना का। तो नर मादा को ढूंढता है, जब मादा नर को ढूंढती है। लेकिन आदमी में काम वासना बन गई, नेचुरल नहीं रही। क्योंकि आदमी का मन विकसित हो गया है। पशु पंछी शरीर के तल पर जीते हैं, आदमी को इसलिए मानुष्य कहा है। मानुष्य का अर्थ होता है मन के तल पर जीने वाला प्राणी। आदमी ज़्यादा मन के तल पर जीने लगा है, अब शरीर के तल पर बहुत कम जीता है। सोच के तल पर, विचार के तल पर ज़्यादा जी रहा है। क्योंकि शरीर के तल वाला काम तो पूरा हो गया। खाना भोजन उसको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है, सहज मिल रहा है। मन के तल पर जी रहा है, इसलिए मन के तल पर ही काम वासना को भी सोचता है। तो जो मन के तल पर सोची जाती है, उसी से तकलीफ होती है, सताती है। कहते हैं ना काम वासना, वो कोई चीज़ थोड़ी है कोई सता रही है। कि कोई तुम्हें दंड दे रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई सता रहा है। वासना सता रही। देखो, जिसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, सिर्फ ख्याल है वासना का तुम्हें। तो ख्याल बार बार कर रहे हो तुम, तो उसमें उत्तेजना पैदा हो रही है। उत्तेजना की पूर्ति सामने दिखाई नहीं दे रही है, तो वो और प्रबल हो रही है। जैसे आग कोई भड़क नहीं रही, आग पर ईंधन डालो, तो ईंधन है विचार। जितना आप विचार करते हैं उतनी ही वासना बढ़ती है। ये ख्याल में लो थोड़ा सा, सभी के काम की बात है।
जितनी भी वासनाएं हैं, 5 विषय हैं ना, ये विचार से ही बढ़ते हैं। इसीलिए इनको छोड़ने को कहा है। देखो, महापुरुष तो यहाँ तक कह गए हैं, कहते हैं मृग मीन पृंग पतंग कुंचर एक दोष विनाश, पंच दोष असाध जह में ताकि केतक आस। रविदास जी कहते हैं कि एक एक दोष के कारण ये 5 मारे गए। मछली को स्वाद का रस, जीभ का रस ज़्यादा है, उसके आगे कोई भोजन करता है, भाग के पकड़ती। तो कांटे में छुपा हुआ भोजन तो पकड़ती है, कांटे को भी पकड़ लेती, पकड़ी जाती। लब लोभ अहंकार की माती माया मने समाणी, इन्हीं बाती सो पाइए नाही पाई कामणी आणी। लब लोभ, फिर हाथी है। कहते पुराने समय में हथनी की एक कागज की मूर्ति बना देते थे गड्ढे के ऊपर घास फूस डाल के, तो हाथी भागा आता था, उसको देख गड्ढे में गिर जाता। जब वो निर्बल हो जाता बिल्कुल, फिर उसको निकाल के उससे काम लेते। ऐसे ही दूसरे जीव भी विषयों के कारण फंस जाते। पतंगा देखता रोशनी को, उसकी तरफ भागा चला आता, मोहवश उसमें गिर जाता, मर जाता। मृग आवाज़ सुन के जहाँ से आवाज़ आ रही है उसकी तरफ भागा चला आता, पकड़ा जाता। ऐसे सभी एक एक विषय के कारण पकड़े जाते। लेकिन जिसमें 5 विषय हैं, कहते हैं उसकी केतक आस कैसे बच सकता है वो प्राणी। तो आदमी में तो 5 ही हैं, तो बहुत प्रबल हैं। इसीलिए इनको त्यागने की बात कही है। कहा है ना सतगुरुओं ने, त्यागना त्यागन नीका काम क्रोध लोभ त्यागन। इनको त्यागना है। जब कहा जाता है ना संसार को त्यागना, तो लोग सोचते हैं जो बाहर संसार है इसको त्यागना। नहीं, जो तुम्हारे अंदर संसार है, ये वासना का संसार, इसको त्यागना ही संसार का त्यागना है। फिर ये 3 विषयों की क्यों बात की है, 2 क्यों छोड़ गए? ये भी बात सोचने वाली है। काम क्रोध लोभ, ये कहते हैं सबसे श्रेष्ठ है त्यागना। मोह की बात नहीं की है, अहंकार की बात नहीं की है। दरअसल आप इन तीनों को छोड़ देंगे ना, तो 2 अपने आप ही छूट जाते हैं। जैसे आप समझें, लोभ होता है मोह के कारण। मोह है तब आप लोभ करते हैं ना, कुछ इकट्ठा करें, कुछ पालें, कुछ इधर से लाएं, कुछ उधर से लाएं।
ये करें वो करें। बच्चों से मोह है, परिवार से मोह है, घर से मोह है, या अपने शरीर से भी मोह है किसी को, तो एकत्र करता। तो मोह के कारण लोभ है, तभी तो भागा चला जाता है आदमी। उसी को गृहस्थी कहते हैं। एक ये भी बात ख्याल में रखने योग्य है, जब सतपुरुष कहते हैं ना गृहस्थी, तो उनका अर्थ वो ही नहीं होता है जो आप सोचते हैं। अब देखो, धार्मिक लोग कहते हैं कि बाबा नानक भी गृहस्थी थे। नहीं, वो गृहस्थी नहीं थे। गृहस्थी कहने से उनका अपमान है। गृहस्थी का अर्थ होता है आसक्त। जो घर से आसक्त है वो गृहस्थी है, जो परिवार से आसक्त है वो गृहस्थी है, जो कारोबार से आसक्त है वो गृहस्थी है, जो संसार से आसक्त है वो गृहस्थी है। बाबा नानक कोई परिवार से गृहस्थ थोड़े थे, आसक्त थोड़ी थे, तभी तो परिवार को छोड़ के चले गए। देखो, ना मोह था उन्हें कि बाहर जाके देखो कितने साल, 10-12 साल, ना उन्होंने चिट्ठी डाली ना पत्र डाला, ना उस समय टेलीफोन होते थे पूछ लेते बच्चों का क्या हाल है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, किस स्कूल में डाला है। आदमी तो थोड़ी देर बाहर जाता है कुछ दिन के लिए तो बार बार फ़ोन करता है, कई रोज़ ही फ़ोन कर करके पूछते हैं पीछे बच्चों के बारे में। वो आ सकते हैं, परिवार के बारे में थोड़ी दूर जाएगा ना पूछेगा, वो आ सकते हैं। बाबा नानक कोई आ सकते थोड़ी थे, कोई भी गुरु आ सकता नहीं। तो उनको गृहस्थी कहना उनका अपमान है। गृहस्थी का अर्थ होता आसक्त, जो मोहग्रस्त है। तो मोह के कारण लोभ पैदा होता है, और अगर मोह नहीं होगा तो लोभ नहीं होगा, फिर काम नहीं होगा तो क्रोध नहीं होगा। काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सो वह गा टाले। कामना के कारण क्रोध है, तो एक को मारो दूसरा मर जाता है, दो को मारो चार मर जाते हैं। यही कहा है कबीर ने, दो मरनते चार मुए, चार मरनते छे। जो ये शब्द है ना, एक मरनते दो मुए, वो ये कह रहे हैं कि एक जब मर जाएगा ना उसके साथ साथ फिर दूसरा मरने लगता है। दूसरे के दो मरने से फिर चार मर जाते हैं। तो मरना क्या है, मर कैसे जाते हैं, कैसे मारोगे आप? कोई सामने कोई चीज़ थोड़ी है जिसको मारोगे आप डंडा लेके, भी परेशान कर रहे हैं इनको मारो। अगर सामने कोई होता तो मारना आसान था। आपके भी बीच में है, आपके अंदर है, आपका ही ख्याल है, आपके ही विचार हैं। इसीलिए बार बार सतपुरुष कहते हैं, नाम जपो सिमरन करो, ध्यान करो, चिंतन करो। उसका क्या अर्थ है कि विचार ना करो। विचारों से हटने के लिए ध्यान करना है। इनका विचार जितना करोगे वे ये बढ़ते जाएंगे, जितना विचार कम करते जाओगे मरते जाएंगे। विषयों की होंद आपके विचारों पर है, आपकी सोच पर है। देखो, आप ख्याल करो, आप बैठे हो आराम से, कोई काम वासना का विचार आया, ख्याल आया, कोई स्त्री गुजर गई या कुछ देख लिया। अजो के समय तो आसान है, ये सोशल मीडिया हर जगह ही हर समय ही आपके पास मौजूद है। इसमें कुछ आ गया,
तो आपने देख लिया, कहाँ वासना, विचार पैदा हो गया, ख्याल पैदा हो गया, तो आपका मन उत्तेजित हो गया, शरीर भी उत्तेजित हो गया। तो आप जितना जितना विचार करेंगे और विचार प्रबल होता जाएगा। ऐसे ही बलात्कार लोग करते हैं, सोच सोच के वो असहाय हो जाते हैं, उनके बस की बात नहीं होती है। इतना आदमी सोच लेता है तो सोचने का असर पे रह नहीं पाता है। जो सोचने के कारण ही हो रहा है ना, तो जितना आप सोचते जाएंगे उतना बढ़ता रहेगा। जिस वासना के बारे में सोचते रहेंगे वही वासना बढ़ती है। आप परिवार के बच्चों के बारे में सोचते रहे, उनका भविष्य कैसे होगा, क्या बनेगा, सोचते रहो, मोह बढ़ता रहेगा। आपकी सोच लगातार चलती रहेगी उन पर। आप दूर भी चले गए आओगे तब भी वही सोच चलती रहेगी। तो मोह के कारण फिर लोभ है कि उनका भविष्य अच्छा करना है तो कमाना पड़ेगा, ज़्यादा बढ़िया बनाना है तो और कमाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर कमाने के बारे में सोचना। तो अगर कुछ दिखाना है किसी को बन के, हो के, ये विचारधारा है तो अहंकार बढ़ेगा। भी लोगों को दिखा दूं मैं कुछ हूँ